आज हम बात करेंगे किसानों के बारे में। किसानों के आंदोलन की जो घटना हुई 26 जनवरी को, उस पर भी बात करेंगे और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के डिस्कशंस पर भी बात करेंगे, उसकी कमेटी पर भी बात करेंगे और सरकार की 8 स्तरों की बात करेंगे। किसानों का जो आंदोलन है, इसका जो पैटर्न है शुरुआत से ही एक इस प्रकार का पैटर्न है जिसे आप समझ सकते हैं। ये एक ऐसा पैटर्न है जिसमें विरोध कम और पूर्वाग्रह अधिक है। ये कह देना बहुत जल्दबाजी जरूर लगती है, लेकिन आप इसको अगर बारीकी से देखें तो मौजूद जो विषय हैं उन विषयों पर सरकार काम करने तैयार है, बात करने तैयार है, उनको सुलझाने तैयार है। बावजूद अगर आप डटे हैं और आप एक ही रटे रटाए वाक्य को पुनः पुनः दोहराते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जो गरिमा है, जो अपनी मर्यादाएं हैं, जो आपका अपना वर्चस्व है किसान होने के नाते, जो आपके साथ लोगों का भावनात्मक लगाव है, उसका एक दुरुपयोग, दुरोदोहन है। ये अलग विषय है, अगले वीडियो में बात बताऊंगा कि आखिर किसानों को क्यों चुना गया विरोध के लिए। पहले हम बात करते हैं इस मसले पर। करीब 2 महीने से दिल्ली में डटे आंदोलनकारियों के साथ लगभग आधा दर्जन बार से सरकार के साथ बातचीत हो चुकी और अब तो सुप्रीम कोर्ट भी इससे जुड़ गया, लेकिन आंदोलनकारी है कि उठने को तैयार नहीं है। चुनावी लोकतंत्र में यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होता है जब कोई सिर्फ जिद को अपना हथियार बना ले, जो पिछले दिनों CAA को लेकर हुआ। ना तो सरकारों पर भरोसा, ना पुलिस, न प्रशासन, न कोर्ट कचहरियां पर भरोसा और ना किसी और अन्य व्यवस्था पर भरोसा है। यहीं से देश में अराजकता की शुरुआत होती है। ये बात मैंने उस वक्त कही थी जब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाने को लेकर के कानून को पहले होल्ड किया था और कमेटी बनाई थी। तब मैंने इस शब्द को कोट किया था, ये अराजकता की शुरुआत होती है। सुप्रीम कोर्ट ने जो किया उसको नहीं मानने पर मेरा ये कमेंट था। अब जब 26 जनवरी को यह घटना घटी, लाल किले पर ध्वज किसका फहरा दिया गया, झंडा पताका किसकी फहरा दी गई, ये विषय नहीं है। ना ये कोई बहुत बड़ा किसी तरह का बवाल का इशू है कि आखिर सिख धर्म का झंडा था वो क्यों फहरा दिया गया। एनीवे, फहरा भी दिया तो कोई बड़ा वो नहीं हुआ, क्योंकि आपने तिरंगे फटा के नहीं फहराया है। लेकिन चूंकि मसला ये है कि इस तरह से उग्रतापूर्ण, उस तरह से उद्दंडता के साथ, इस तरह से आक्रामक होकर के कृषक जो है दिल्ली में घुसे और उन्होंने किसी दूसरे की परवाह नहीं की और पुलिस से जो बातचीत हुई थी उस रूट की परवाह भी नहीं की और जो अब तक उनकी USP थी शांतिपूर्ण, वो सब ध्वस्त हो गया। इससे भी ज्यादा दुखद ये है कि जिस वक्त दिल्ली में ये दंगे चल रहे थे या ये प्रदर्शन चल रहा था प्रदर्शनकारियों द्वारा, उसी वक्त अमेरिका में सिख फॉर जस्टिस नाम का जो संस्था जो खालिस्तान की मांग कर रही है, वो संस्था एक बहुत बड़ी कार रैली निकाल रही थी। यद्यपि वो शांतिपूर्ण थी क्योंकि वो अमेरिका है। तो हाईवे पर कईयों गाड़ियां थी, वीडियो वायरल हुआ, तब वो भी चल रहा था। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ कृषकों की बात नहीं है। मेरा ये व्यक्तिगत तौर पर हमेशा मानना रहा है, अगर किसी देश को अक्षुण्ण रखना है, ये वाक्य जरा कोट और अनकोट कर लीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर किसी देश को अखंड रखना है तो उस देश में किसी भी कम्युनल आधार पर या किसी बेस पर, वर्ण पर, धर्म पर या किसी एक ही प्रकार की जातियों पर आधारित, एक ही मान्यताओं पर आधारित लोगों का लैंड मत बनने दो। आप सुनिएगा, लैंड मत बनने दो। यानी आप भाषाई आधार पर इकट्ठा हो जाते हैं, भाषाई आधार पर राज्य बना लेते हैं, विषय अलग है, फिर भी वो भी खतरा है, लेकिन फिर भी वो उतना बड़ा खतरा नहीं है। लेकिन अगर आप धार्मिक आधार पर किसी के पास लैंड दे देते हैं, एक एरिया दे देते हैं जो कि देश के रूप में कट सकता है, तो हमेशा ही उस देश पर अखंडता, उस देश की खतरे में रहेगी। ये भारत के साथ हो रहा है। अमेरिका हो, ब्रिटेन हो या तमाम और जो भी देश हैं, वहां इतना बड़ा मसला नहीं है। ये लोग हमको ज्ञान बताते हैं, भारत को ज्ञान देते हैं कि भारत में धार्मिक एट्रोसिटी बढ़ रही है और ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि आप अलग किस्म के देश हैं। आपके यहाँ बाकी लोग जो है वो 10% भी नहीं है, एक सोलो कम्युनिटी है। ये इशू नहीं है कि आपके स्टेट का रिलीजन क्या है, ये इशू नहीं है। स्टेट रिलीजन ना भी हो, इशू नहीं है। स्टेट का रिलीजन यही है, सबका कल्याण हो, इससे बड़ा रिलीजन नहीं होता और यही हर व्यक्ति का होता है। लेकिन सारी जो दुश्वारियां हैं, सारी सहिष्णुताएं हैं, सारी अपेक्षाएं हैं, वो भारत से की जाती हैं। अच्छी बात है, हमसे अच्छाई की अपेक्षा कीजिए, परंतु ये कोई तरीका नहीं होता। तो जब भी लैंड होगा तो दिक्कत आएगी। अभी क्या हो रहा है, जैन कम्युनिटी बहुत है, ईसाई कम्युनिटी बहुत है, मुस्लिम कम्युनिटी तो सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी है, लेकिन लैंड नहीं है इनके पास।
जब तक लैंड नहीं है तब तक आप नहीं मांग। जब लैंड हो गया था पाकिस्तान नाम का या बांग्लादेश नाम का, तो आपने लैंड ले लिया। मैं मुस्लिम कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूं पर्टिकुलरली, किसी भी कम्युनिटी का। अब चूंकि ये पूरा हिंदुस्तान है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारतवर्ष है, तो भारतवर्ष है तो हिंदू है, तो हिंदुस्तान है, तो इसलिए हिंदू किसका लैंड लेंगे? खुद का लैंड तो ले नहीं लेंगे, खुद का है ही उनका, वो क्या लेंगे? लेकिन जिनके पास भी लैंड हो जाता है, जहां उनकी कम्युनिटी बढ़ जाती है, वहां ये संकट शुरू होता है। भारत के अंदर बौद्ध भी बहुत है, लेकिन बौद्धों का कोई लैंड नहीं है। भारत के अंदर इस्लाम, मुसलमान, ईसाई, पारसी सब हैं, लैंड नहीं है। जैन है, जैन भी पॉलिटिकली कई बार जैनिज्म के नाम पर एक अल्पसंख्यक का दर्जा देने के लिए बात उठती रहती है, लेकिन जैनों के पास लैंड नहीं है। पंजाब क्यों है, सिख क्यों है, बार बार खालिस्तान की मांग हो रही है? क्योंकि वहां लैंड है। तो जो कृषकों का आंदोलन था, ये इस तरह से अराजक हुआ। आप जो है सरकार की बात मानेंगे नहीं, आप पुलिस की बात मानेंगे नहीं, आप प्रशासन की कुछ सुनेंगे नहीं, आप पॉलिटिकल लोगों की बातों, पॉलिटिकल लोगों से आपका अलग तरह का आंकड़ा है, और अंततः अब आप जब आते हैं दिल्ली में तो आप एकदम उत्पात मचा देते हैं। तो ऐसे उत्पात के बीच में आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं? मैं बहुत दृढ़ता से कहना चाहता हूं कि अन्नदाता, बेशक मैं भी एक किसान हूं, और ऐसा भारत की कोई आबादी होगी जिसका कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पिछले 40 साल 50 साल में कोई ना कोई ताल्लुक खेती से ना रहा हो। ऐसा कोई ही व्यक्ति होगा, चाहे वो भीख भी मांग रहा हो तो उसने जरूर सन 70 में अपनी जमीन बेच दी होगी। और अगर कोई बहुत अरब खरबपति कोई व्यापारी होगा तो उसको तो कोई बात ही नहीं, भले ही वो लैंड उसने कन्वर्ट करके इंडस्ट्रियल यूज में या इंडस्ट्रियल में कन्वर्जन कर लिया, कहीं की बेच के कहीं ले ली, लेकिन खेती उसका बेस है। तो भारत का एक बड़ा बेस है ये खेती। अब मैं दूसरी बात पे आऊंगा अगली वीडियो में कि खेती कैसे, क्यों किसान उग्र हैं और क्यों किसानों को ही आंदोलन के लिए चुना गया है। बहरहाल आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।